रात का एक ऐसा दृश्य जिसे देख उड़ जाएंगे होश। एक दलित महिला जिसने दिए थे अपने प्राइवेट पार्ट्स। आखिर क्यों ये घटना भारतीय इतिहास में नहीं लिखी गई? नमस्कार दोस्तों, जातिवाद एक ऐसा जहर है जो पुराने टाइम से ही भारत में चलते आ रहा है। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि जातिवाद से जुड़ी घटनाओं की कहानियां भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं होती। और ऐसी ही एक कहानी केरल की है, जब एक छोटी जाति वाली लड़की ने अपने काट दिए थे सिर्फ अपने समाज के लिए। तो चलिए जानते हैं आज की ये खास और सच्ची घटना पर आधारित कहानी। हमारी औरतों को उनके स्तन के आकार के अनुसार कर क्यों देना पड़ता है? आज 1 महीना पूरा हो गया है। बुलाकर हम लेने आए हैं। हमारे स्तन का परीक्षण होगा। भारत के इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है केरल के चेरथला गांव की नांगेली की, जो इझावा समुदाय की एक निचली जाति की महिला थी। यह कहानी न केवल एक महिला के साहस की है, बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ उठाई गई आवाज की भी है। त्रावणकोर राज्य के राजा ने स्तन टैक्स लगाया था। इस टैक्स के अनुसार निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यह टैक्स जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाया गया था, ताकि समाज में भेदभाव को कायम रखा जा सके। नांगेली ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने तय किया कि वे इस टैक्स को नहीं मानेंगी और अपने स्तनों को ढकेंगी। जब टैक्स लेने वाले निरीक्षक को यह पता चला तो वह नांगेली के घर आया और टैक्स मांगने लगा। जब नांगेली ने टैक्स देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपने स्तनों को काटकर थाली में रखकर कर टैक्स लेने वाले निरीक्षक को दे दिया। यह विरोध का एक अद्वितीय और साहसिक कदम था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस घटना के बाद नांगेली की अत्यधिक खून बहने से मृत्यु हो गई। उनके पति ने शोक में आकर उनकी चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। नांगेली और उनके पति का यह बलिदान आज भी गाँव वालों के दिलों में जीवित है। नांगेली के इस साहसिक कदम के कारण राजा ने स्तन टैक्स को हटाने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया और महिलाओं को एक नया अधिकार दिया। नांगेली की कहानी को आज भी उनके गांव के लोग याद करते हैं। हालांकि यह कहानी भारत के आधिकारिक इतिहास में दर्ज नहीं है, पर उनके बलिदान को स्थानीय लोग और कलाकार मुरली टी ने जीवित रखा है। मुरली टी ने उनकी कहानी पर आधारित कई पेंटिंग्स बनाई हैं और इनका प्रदर्शन केरल के कई स्थानों पर किया है। तो दोस्तों, यह थी नांगेली की साहसिक कहानी, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक अद्वितीय बलिदान दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।